Good morning. Welcome to all of you in the Mangnare Biology classes. Myself Munal Mangnare. Today we are discussing about the new chapter of our syllabus, that is structural organization animals. And in the structural organization animal, you know there are two parts. One is animal tissue and second is types of animals. And in the types of animal, we are basically discuss about the cockroach. Okay, because in this syllabus cockroach is only given. That's why we are focused on the cockroach. And now today we are going to discuss about new concept of that chapter is animal tissue. Okay. Before study of animal tissue, in the previous chapter, in the last chapter we had discussed about plant tissue, and in that plant tissue, the definition of tissue we are already defined. Now, again I will define the definition of animal tissue. What is animal tissue? It is a group of cells having common origin. And performing the same function is called as tissue of the animals. Okay. So unicellular organisms are like amoeba, paramecium are there, and in that animal what happen? All the functions of the body are performed by single cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो सिंगल सेल रहती है वो पूरी एक्टिविटी करती है ना, ऑल एक्टिविटी करती है, वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होता, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता. मगर जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है उसमें क्या होता है, सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. में बॉडी बनती है ना, तो बॉडी बनने के लिए एनिमल की बॉडी में टिश्यू फॉर्मेशन होता है. और आपको ये भी पता होगा जो पहला टिश्यू बनता है एनिमल में वो कौन प्रोड्यूस करता है, सिलेंट्रेटा एंड व्हाट इज कॉल्ड एज सिलेंट्रेटा फाइलम में बनता है ना. ओके, फर्स्ट टिश्यू फॉर्मेशन ऑर्गन द फाइलम सिलेंट्रेटा. ओके, एंड आपको पता है पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, डिनोफोरा है. सो सिलेंट्रेटा में और डिनोफोरा में क्या होता है, टिश्यू फॉर्मेशन होता है फर्स्ट. ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो हाइड्रा किस में आता है, हाइड्रा बिलोंग्स टू सिलेंट्रेटा और स्पॉन्जिस बिलोंग्स टू पोरीफेरा. तो उनमें भी क्या होता है, उस एनिमल में भी क्या होता है, टिश्यू फॉर्मेशन होता है. टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ इन द मेटाजोआ मीन लार्ज साइज एनिमल्स. तो ह्यूमन की बॉडी में अगर आप देखते हो, इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स. ह्यूमन की बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल है और 200 टाइप्स ऑफ सेल है. इन ह्यूमन बॉडी there are billions of cells and there are 200 types of cells are found, and all the tissue group of similar cells along with types performing different functions. Okay, or group of similar cell along with intercellular substance and to specialize perform special functions. The group of cell along with intercellular substance मतलब सेल भी है और सेल के साथ साथ उसके अंदर रहने वाला जो सब्सटेंस है वो दोनों को मिला क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, न्यूरॉन क्या है, सेल है, और न्यूरोग्लिया क्या है, सराउंडिंग कंपोनेंट है ना. ओके, इंटरसेलुलर स्पेस में रहने वाला कंपोनेंट मतलब सेल एंड सेल के साथ रहने वाला बाकी का जो सब्सटेंस है. ओके, उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. ओके, दैट इंक्लूडेड इन द टिश्यू इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू. एंड टिश्यू हेल्प इन द डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म इन द बॉडी. कुछ टिश्यू प्रोटेक्शन करते हैं, कुछ टिश्यू की वजह से रिप्रोडक्शन होता है, कुछ टिश्यू कंडक्शन करते हैं. मतलब हर एक ऑर्गन में टिश्यू का काम इंपॉर्टेंट है. ओके, ईच टिश्यू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस इन द बॉडी. ओके, फॉर एग्जांपल द टिश्यू आर फाउंड इन द ऑल इंटरनल ऑर्गन्स. जो टिश्यू है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में रहते हैं, और टिश्यू का क्या होता है, ऑर्गन बनता है ना. टिश्यू का क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, एंड ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स. तो इसका मतलब हर एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यू रहते हैं ना. सपोज फॉर एग्जांपल आपको बता दो, हार्ट है तो हार्ट के बाहर के वाल में क्या है, प्रोटेक्शन करने वाला फाइब्रस टिश्यू है. उसके अंदर मायोकार्डियम नाम का मस्कुलर टिश्यू है. उसके अंदर एंडोथेलियम नाम का स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू है. इसका मतलब हार्ट के अंदर टिश्यू है, ब्रेन के अंदर टिश्यू है. मीन्स एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ टिश्यू. हर एक ऑर्गन जो बॉडी में बनता है वो टिश्यू से बनता है ना. सो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स आर आल्सो फॉर्म. फॉर एग्जांपल आप देखते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं. कौन से, सलाइवरी ग्लैंड,
लीवर है, पैंक्रियास है, तो हर एक ऑर्गन के अंदर टिश्यू रहता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है और वो ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं ना, ऑर्गन से क्या बनती है, ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज अबाउट टिश्यू फॉर्मेशन एंड रिमेंबर द टिश्यू वाज गिवन बाय द टर्म टिश्यू। टिश्यू नाम की जो टर्म है वो शुरुआत में किसने दिया? द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम दैट इज बिचट, याद रखिए। एंड द टिश्यू इज ऑलरेडी स्टडीड बाय यन ड्रू इन द प्लांट्स। प्लांट एनाटॉमी में देखिए मैं आपको टर्म जो टिश्यू के बिचट ने दिए है और एनिमल एनाटॉमी में यन ड्रू इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एनिमल के एनाटॉमी सॉरी प्लांट के एनाटॉमी में ओके यन ड्रू ने जो है वो टिश्यू की टर्म दी है प्लांट एनाटॉमी में। एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। ओके याद रखिए, स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं साइटोलॉजी और स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, है ना। एंड आपको बोला मैंने टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? सिलिंड्रेटा से होता है, याद आ रहा है? सिलिंड्रेटा फैलन जो है उसको हम नाइट्रिया भी बोलते हैं, वहाँ से टिश्यू फॉर्मेशन होता है एनिमल की बॉडी में। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू आपको पता है, एनिमल की बॉडी में क्या रहते हैं? दो टाइप के सेल है, एक सोमैटिक सेल और दूसरे रिप्रोडक्टिव सेल ना, जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल और जर्म सेल मतलब जो रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं, गैमेट प्रोडक्शन करने हेल्प करते हैं। और सोमैटिक सेल से क्या बनता है? फिर सोमैटिक टिश्यू से बनता है सोमैटिक टिश्यू। और याद रखिए एनिमल की बॉडी में जो सोमैटिक टिश्यू है वो सोमैटिक टिश्यू बेसिकली कितने टाइप का है? सोमैटिक टिश्यू इन द एनिमल फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ओके, सोमैटिक सेल से क्या बनता है? सोमैटिक टिश्यू बनता है और ये सोमैटिक टिश्यू कितने टाइप का है? 4 टाइप का है। कौन कौन से 4 टाइप का है? नंबर एक इपीथेलियल टिश्यू। ओके, इपीथेलियल टिश्यू में कौन कौन आता है? नंबर 1 सिंपल इपीथेलियम और नंबर 2 कंपाउंड इपीथेलियम। व्हाट इज सिंपल इपीथेलियम? ऐसा इपीथेलियम कि जिसके अंदर सिंगल लेयर है ना, ऐसा इपीथेलियम लेयर कि जिसके अंदर क्या है? सिंगल लेयर रहता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इपीथेलियम। और यहाँ पे क्या रहते हैं? मिनी लेयर फॉर्म होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इपीथेलियम। बेसमेंट के ऊपर जो बेसमेंट रहता है, बड़ी बेसमेंट नॉन सिलिंडर सब्सटेंस जो है, उस बेसमेंट के ऊपर कितने लेयर फॉर्म होते हैं? और अगर सिंगल लेयर फॉर्म हुआ तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल इपीथेलियम कहते हैं। और बेसमेंट के ऊपर अगर मिनी लेयर फॉर्म हो गए तो उसको हम कंपाउंड इपीथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये इपीथेलियम के पार्ट्स है। सिंपल इपीथेलियम में और टाइप आते हैं। कौन कौन से? एक स्क्वैमोस इपीथेलियम, ओके, 2 क्यूबॉइडल इपीथेलियम, ओके, एक है स्क्वैमोस, दूसरा है क्यूबॉइडल। देन कॉलुमनार, ओके, कॉलुमनार के बाद सिलिएटेड, ओके, जिसमें कॉलम में सेल रहते हैं उसको कॉलुमनार बोलते हैं, जिसमें सीलिया रहते हैं उसको सिलिएटेड बोलते हैं। ओके, बाद में सूडो स्टार्टिफाइड मतलब फॉल्स लेयर फॉर्म होते हैं, फॉल्स लेयर। और उसके बाद लास्ट वाला जो है दैट इज ग्लैंडुलर इपीथेलियम। वैसे तो सेंसर इपीथेलियम है मगर ये मेन है, सिंपल इपीथेलियम के टाइप में मेन है। और कंपाउंड इपीथेलियम जो है उसको मिनी लेयर बोलते हैं या उसी को हम बोलते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड इपीथेलियम इज आल्सो कॉल्ड एज स्टार्टिफाइड इपीथेलियम बोलते हैं। किसको? स्टार्टा मतलब लेयर्स, एक दूसरे के ऊपर लेयर फॉर्म करता है वो, इसलिए उसको कहते हैं स्टार्टिफाइड इपीथेलियम या कंपाउंड इपीथेलियम कहते हैं। या उसी का और एक नाम है ट्रांजिशनल इपीथेलियम भी बोलते हैं। कंपाउंड इपीथेलियम इज आल्सो कॉल्ड एज स्टार्ट। उसके 2 टाइप है, फिर स्टार्टिफाइड एक और ट्रांजिशनल, 2 ऐसे 2 टाइप है किसके? कंपाउंड इपीथेलियम के। बाद में सेकंड जो टिश्यू आता है एनिमल टिश्यू में, जो सेकंड टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। इसमें और 3 टाइप आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में और 3 टाइप आते हैं। कौन कौन से 3 टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के? आपको पता होगा कनेक्टिव टिश्यू फॉर द 3 टाइप्स।
दैट इज नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, पहला कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट वन। ओके, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन आता है? लूज में और दो टाइप आते हैं। कौन कौन से दो टाइप आपको पता होगा? एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा आडिपोज मतलब फैटी कनेक्टिव टिश्यू। सीटी मतलब क्या है? सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में और दो टाइप आते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। बाद में बताता हूँ मैं आपको। डेंस रेगुलर में और दो टाइप आते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट्स। ओके, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें और चार टाइप आते हैं। कौन कौन से चार टाइप है? बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ। बोन, कार्टिलेज, ओके, ब्लड एंड लिम्फ, ये क्या आते हैं? चार टाइप आते हैं। किसके? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के। ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है यहाँ पे, तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ मस्कुलर टिश्यू, जिसमें तीन टाइप के मसल आते हैं, आपको पता होगा। एक स्ट्राइटेड मसल्स, उसी को हम स्केलेटल मसल बोलते हैं, उसी को वॉलंटरी मसल बोलते हैं, इसको स्ट्राइटेड मसल को। दूसरा अनस्ट्राइटेड मसल्स, उसको हम स्मूथ मसल बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल बोलते हैं। और थर्ड कार्डियक मसल्स। ओके, ये मसल के तीन टाइप है। मस्कुलर टिश्यू मतलब सोमाटिक टिश्यू जो है एनिमल की बॉडी में, उसके कितने टाइप हो गए? पहला एपिथेलियल टिश्यू 1, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू 2, तीसरा मस्कुलर टिश्यू 3, और नंबर 4 इज नर्वस टिश्यू। इस नर्वस टिश्यू में भी और दो टाइप आते हैं। ओके, वन इज न्यूरॉन एंड अदर इज न्यूरोग्लिया। ये टाइप है। न्यूरोग्लिया मतलब सपोर्ट करने वाले सेल है, और दोनों को बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो एनिमल के बॉडी में ये बेसिक कितने टाइप के टिश्यू है? चार टाइप के टिश्यू है। ऑल बॉडी पार्ट्स, सभी जो बॉडी पार्ट्स है एनिमल के बॉडी में, इन टिश्यू से बनते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल। चलो हम पहला देखते हैं अभी। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, ये चार टाइप को समझ में आए। अभी इसमें से पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू। वैसे तो नाम में मीनिंग है, एपी आउटर, थैलियम लेयर्स। दिस टिश्यू फॉर्म इन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट एनिमल्स। जो टिश्यू एनिमल के बॉडी में बाहर रहता है या ऑर्गन के बाहर रहता है, कैविटी के अंदर से भी रहता है, कैविटी के बाहर या ऑर्गन के बाहर और कैविटी के अंदर, ये दोनों जगह पे रहता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना। उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इसकी टाइप करते हैं। ओके, एंड एपिथेलियम टिश्यू वाज गिवन बाय रायुश, RUISCH। रायुश इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने एपिथेलियम टिश्यू दिया है टर्म। ओके, जिसमें कभी एक लेयर रहता है, कभी ज़्यादा लेयर रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर जो है, ऑल द सेल्स आर क्लोज अरेंज्ड एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब यहाँ पे क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम जो है उसमें, या एपिथेलियम में दो टाइप है, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। तो हम पहले देखते हैं क्या सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है। मैंने आपको दिया है सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स। उसमें पहला मैं टाइप दिखा रहा हूँ आपको, स्क्वैमोस एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? पहली बात तो आपको समझ में आए कि सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर है, और स्क्वैमोस में क्या होता है? फिर स्क्वैमोस एपिथेलियम में क्या होता है? याद रखिए, व्हाट हैपेंस इन स्क्वैमोस एपिथेलियम, ये क्या है? ये है बेसमेंट, ये बेसमेंट है, और बेसमेंट के ऊपर ऐसे सेल रहते हैं ना। ओके, बेसमेंट के ऊपर क्या रहते हैं? सेल रहते हैं, ऐसे अरेंजमेंट रहते हैं इसकी सेल की। यहाँ पे बेसमेंट के ऊपर इसके अरेंजमेंट रहते हैं, उसको कहते हैं स्क्वैमोस एपिथेलियम, है ना। तो दैट सेल इज लुक लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर्स। ये जो सेल है कैसे दिखते हैं आपको? ये है बेसमेंट। बेसमेंट मतलब क्या है? दिस इज द नॉन सेलुलर सब्सटेंस ऑन व्हिच सेल इज अटैच्ड, इज कॉल्ड अ बेसमेंट।
और ऊपर की क्या है ये सेल है। और जब सेल का सिंगल लेयर फॉर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं सिंपल। और स्क्वैमल में क्या होता है फिर स्क्वैमल में क्या होता है सिंगल लेयर फॉर्म होता है टिश्यू का सेल का, इसीलिए उसको सिंपल कहा गया है। सिंपल इपिथेलियम का कैरेक्टर क्या है फिर पहला कैरेक्टर बेसमेंट के ऊपर अटैच रहता है, दूसरा कैरेक्टर नो इंटरसेलुलर स्पेस, तीसरा कैरेक्टर ऑल द सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड, और चौथा कैरेक्टर जो है इसमें एक तो एक लेयर रहता है तो सिंपल कहेंगे, ज्यादा लेयर रहेंगे तो कंपाउंड कहेंगे। और यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स मतलब क्या रहता है दो सेल के अंदर अगर गैप रहा तो वहाँ पे कुछ फील होता है ना, तो उसका मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है तो क्या है फिर बेसमेंट लेयर फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड इलास्टिक सपोर्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू obtain nutrients and free surface of the epithelial tissue and they produce on the external and internal export part of the body। और याद रखिए important point, ये जो epithelial tissue है, epithelial tissue are formed from all three germ layers। ये जो टिश्यू epithelial tissue ये तीनों germ layers से प्रोड्यूस होता है। तीनों germ layer कौन से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो बॉडी के अंदर आपको पता है एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जब होता है एम्ब्रियो का तो तीन लेयर फॉर्म होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। वो तीनों लेयर से बनता है कौन इपिथेलियल टिश्यू बनता है। ओके ये भी इसका कैरेक्टर है, प्रोटेक्शन करता है। ओके तो पहले चलते हैं सिंपल इपिथेलियम क्या है जिसमें सिंगल लेयर है। और सिंपल इपिथेलियम में आपको दिया मैंने ये टाइप्स, सिंपल इपिथेलियम के टाइप दिया मैंने आपको। चलिए एक एक देखते हैं। पहला स्क्वैमल इपिथेलियम क्या है। स्क्वैमल इपिथेलियम का डायग्राम आपके सामने निकालिए, ये स्क्वैमल इपिथेलियम है। ओके उसका फिगर पे आपको मैं फोटो दूंगा। उसमें देखिए क्या होता है सेल फ्लैट होती है, इरेगुलर होती है और इसी को हम क्या कहते हैं पावमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। स्क्वैमल इपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड एज पावमेंट मेम्ब्रेन। व्हाई? बिकॉज़ दे लुक लाइक द टाइल्स ऑन फ्लोर्स। फ्लोर के अंदर टाइल्स है, फर्शी है, वैसे दिखते हैं वो, इसलिए हम कहते हैं पावमेंट इपिथेलियम कहते हैं, पावमेंट इपिथेलियम कहते हैं। ओके सेल का साइज पॉलीगोनल है और वो रहता कहाँ पे है, रहता कहाँ पे है, दे आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड wall of blood vessel and what alveoli of the lungs। lungs के alveoli पता है आपको, वहाँ पे रहता है कौन स्क्वैमल इपिथेलियम, ब्लड वेसल एंड alveoli के अंदर रहता है। ओके या फिर कभी कभी लिम्फ वेसल के अंदर है, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर है, लुपाफिली के अंदर है, नेफ्रॉन के अंदर है। ओके किडनी के अंदर रहता है और सिलुम कैविटी जो रहती है वहाँ पे भी है, सिलुम कैविटी। तो अगर बाउमेंस कैप्सूल के अंदर है, किडनी के अंदर है तो क्या करेगा फिल्ट्रेशन करेगा। आपको पता है नेफ्रॉन के अंदर बाउमेंस कैप्सूल रहता है, वहाँ पे अगर रहा तो क्या करेगा फिल्ट्रेशन करेगा। ओके alveoli में रहा लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर alveoli रहता है, वहाँ पे रहा तो क्या करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, O2 एंड CO2 का गैसेस एक्सचेंज करेगा। ओके और अगर ब्लड वेसल के अंदर रहा, ब्लड वेसल के अंदर रहा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर रहा तो क्या करेगा एक्सचेंज करेगा क्या न्यूट्रिएंट का और वेस्ट मटेरियल का। ब्लड कैपिलरीज आपको पता है, ब्लड कैपिलरीज जिसकी वॉल एंडोथेलियम से बनती है और एंडोथेलियम क्या है सिंगल लेयर से बनता है स्क्वैमल इपिथेलियम से। इसका मतलब स्क्वैमल इपिथेलियम के अंदर ये तीन फंक्शन आपको दिखते हैं ना। सो दिस इज अबाउट स्क्वैमल इपिथेलियम। देन क्यूबॉइडल इपिथेलियम डायग्राम आपके सामने है, स्क्वैमल इपिथेलियम की डायग्राम आपके सामने है, ऐसा दिखता है स्क्वैमल इपिथेलियम। सेल जो है थोड़े पॉलीगोनल दिखते हैं आपको। ओके सेल का साइज थोड़ा ऐसा पॉलीगोनल रहता है, इट लुक लाइक दिस इन द स्क्वैमल इपिथेलियम। So this is squamous। Now next second is okay squamous के बाद दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ कौन सा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का नाम ही है, क्यूबॉइडल का मतलब यहाँ पे क्या होता है ये बेसमेंट है और बेसमेंट के अंदर जितने भी सेल है दैट सेल्स आर लुक लाइक क्यूब। क्यूब पता है आपको स्क्वायर लाइक दिखते हैं सेल पूरे, और इसमें न्यूक्लियस जो है सेंटर में रहता है यहाँ पे भी, इसलिए उसको कहते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ओके तो हर एक टिश्यू का याद रखिए क्या क्या स्टडी करना है आपको, हर एक टिश्यू का आपको क्या क्या स्टडी करना है, स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन और उसका फंक्शन, ये तीनों बातें। लोकेशन के ऊपर आपको एक ट्रिक दूंगा मैं, कौन से टिश्यू कहाँ पे रहते हैं उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ। ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे है, ठीक है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहाँ देखते हैं, क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट इन द सेल क्यूब-लाइक है और वो कहाँ है, दे हैव माइन्यूट फिंगर-लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। ओके माइक्रोविलाई में रहते हैं, ब्रश-लाइक बॉर्डर रहती है उसके ऊपर क्यूबॉइडल इपिथेलियम। आपने सुना होगा नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी रहता है, पीसीटी नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी रहता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल रहता है, उस पीसीटी के अंदर रहते हैं कौन क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू। और ये जो क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू है उसके ऊपर कभी कभी माइक्रोविलाई रहते हैं। व्हाट इज माइक्रोविलाई, ब्रश लाइक बॉर्डर फॉर्म होते हैं ना, ब्रश लाइक बॉर्डर फॉर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ओके लोकेशन कहाँ है इसका,
मैंने बोला आपको पीसीडी में है, डक्ट ऑफ ग्लैंड में है, थायराइड फॉलिकल में है, ओवरी के अंदर है, टेस्टिस के अंदर है ना। ओवरी और टेस्टिस में जब गैमेट फॉर्म होते हैं ना, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं उसको, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, वहाँ पे भी इसका लोकेशन है, इसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ओके, एंड उसके अंदर ब्रश बॉर्डर है। फंक्शन क्या है, ब्रश बॉर्डर होने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, और जितना सरफेस एरिया होता है ज़्यादा उतना रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपको पता होगा यूरिन फॉर्मेशन में रीअब्जॉर्प्शन नाम के प्रोसेस होते हैं, तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है क्यों, माइक्रोविलाई की वजह से। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई है, और कभी कभी क्या करता है, सिक्रेशन भी करता है। सिक्रेशन मतलब लॉस सम सब्सटेंस। ओके, तीसरा दे रहा हूँ मैं आपको क्यूबॉइडल के बाद कॉलमनार। वैसे तो इसके नाम ही मीनिंग है, कॉलमनार मतलब सेल हैज कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। ये जो बेसमेंट है, वो बेसमेंट के ऊपर क्या होता है, जो सेल है वो टॉल रहता है, ऐसे टॉल रहते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कॉलमनार। ओके, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है थोड़ा बेस की तरफ रहता है, और न्यूक्लियस थोड़ा ओवल रहता है, ओवल बेसमेंट के ऊपर न्यूक्लियस जो है ओवल रहता है, उसको बोलते हैं कॉलमनार। ओके, कॉलम लाइक सेल रहते हैं, यहाँ पे सिंगल लेयर है। ओके, दे आर आल्सो हैविंग माइक्रोविलाई ऑन द सरफेस एंड सम ऑफ देम आर अब्जॉर्बिंग फंक्शंस। और गोबलेट सेल के अंदर भी होता है फंक्शंस। कॉलमनार एपिथेलियम जो है, इसमें कभी कभी गोबलेट सेल फॉर्म होते हैं। व्हाट इज गोबलेट सेल्स, जो सिक्रीट करते हैं, क्या गोबलेट सेल जो सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये भी कॉलमनार में आता है। ओके, कॉलमनार मतलब सेल कॉलम टाइप है, और वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। उसके बॉर्डर पे कभी कभी ब्रश बॉर्डर है, कभी कभी उसके ऊपर ब्रश बॉर्डर फॉर्म होता है, उसको हम ब्रश बॉर्डर कहते हैं। और लोकेशन कहाँ है इसका, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू जनरली फाउंड इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। आपको पता होगा इंटेस्टाइन के अंदर विला रहता है, और स्टमक के अंदर रुगे रहते हैं, रुगे जो फोल्डिंग रहता है ना, तो फोल्डिंग के अंदर ये रहता है कौन, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ओके, और इसका फंक्शन क्या है, एक तो पहला फंक्शन है ऑब्जॉर्प्शन, दूसरा फंक्शन है सिक्रेशन। दो फंक्शन है कॉलमनार एपिथेलियम के, ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ऐसे दो फंक्शन है। ओके, कॉलमनार एपिथेलियम के बाद ओके फोर्थ नंबर आपको जो बता रहा हूं मैं, कॉलमनार के बाद फोर्थ जो है दैट इज सिलिएटेड। सिलिएटेड मतलब इसके ऊपर क्या रहता है, सिलिया रहता है। ये बहुत नीचे है, इससे बताता हूं मैं आपको। अगर आप अब इसमें और दो टाइप है, कौन से दो टाइप है, एक क्यूबॉइडल सिलिएटेड, ओके, और दूसरा कॉलमनार सिलिएटेड। कॉलमनार या सिलिएटेड कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार एंड सिलिएटेड क्यूबॉइडल। सिलिएटेड क्यूबॉइडल मतलब सेल का साइज क्यूब साइज है, और उसके ऊपर सिलिया है तो उसको सिलिएटेड क्यूबॉइडल बोलते हैं, और दूसरा सिलिएटेड कॉलमनार है। तो आपको इसका लोकेशन कहाँ रहता है पता रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझो ये क्यूबॉइडल है ऐसा, ये बेसमेंट है, और यहाँ पे क्यूब लाइक सेल है, वैसे सेल क्यूब लाइक सेल है, और क्यूब लाइक सेल के ऊपर अगर ये सिलिया ऐसे है, सिलिया, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट सिलिया। तो अगर क्यूब लाइक सेल के ऊपर सिलिया रहे तो क्या कहेंगे, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, और कॉलम लाइक सेल रहे और उसके ऊपर सिलिया रहे तो क्या कहेंगे, सिलिएटेड कॉलमनार। ओके, ये है उसका स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर के बाद ओके, और वो क्या करते हैं, सिलिया हेल्प इन द मूविंग सब्सटेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिलिया ऐसे हिलते हैं ना, हिलने की वजह से क्या होता है, वो पुश करते हैं किसको, सब्सटेंस को। तो याद रखिए, सिलिएटेड क्यूबॉइडल का एग्जांपल बताया आपको, लोकेशन बताया, तो याद रखेंगे आप, पीसीटी के अंदर है, पीसीटी के अंदर क्यूबॉइडल सेल रहते हैं, और दूसरा स्मॉल ब्रांक्यूल के अंदर रहता है कौन, सिलिएटेड क्यूबॉइडल टिश्यू जो है स्मॉल ब्रांक्यूल के अंदर और पीसीटी के अंदर रहता है एक, और दूसरा सिलिएटेड कॉलमनार जो बता रहा हूं आपको, सिलिएटेड कॉलमनार वो कहाँ रहता है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब ट्रकिया के अंदर, और दूसरा फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल में रहता है ना, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब जो गैमेट ट्रांसफर करता है, गैमेट मूव करता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहा तो वो डस्ट पार्टिकल को म्यूकोस को बाहर फेंकने के लिए हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, वोल्यूम कैरी करता है सिलिएटेड, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करता है, डस्ट पार्टिकल या म्यूकोस रिमूव करता है ना। ओके, नेक्स्ट है सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, वैसे तो नाम में मीनिंग है, सूडो मतलब फॉल्स एंड स्ट्रैटिफाइड मतलब लेयर्स। ओके, तो ये क्या करता है, फॉल्स है एपिथेलियम टिश्यू का टाइप, सिंगल लेयर से बनता है, सिंगल लेयर से बनता है। सूडो मींस फॉल्स एंड स्ट्रैटिफाइड मींस मल्टी लेयर। ओके, दिखता है मल्टी लेयर जैसा मगर है सिंगल लेयर ना, दिखता है मल्टी लेयर जैसा मगर सिंगल लेयर है, तो उसको सूडो स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कहाँ है,
ये इसका स्ट्रक्चर कहाँ रहता है? म्यूकस सेक्रेटरी सेल के अंदर है लोकेशन, ओके, एंड दे आर प्रेजेंट इन डक्ट। डक्ट के अंदर है यूरेथ्रा ऑफ ह्यूमन। सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम से क्या बनता है? म्यूकस बनता है, याद रखिए म्यूकस बनता है। कि डायग्राम में आपको दिखा नहीं दे रहा हूँ, खाली याद रखिए ये कहाँ रहता है? यूरेथ्रा के अंदर रहता है, पता है आपको? यूरेथ्रा के अंदर म्यूकस फॉर्म होता है वहाँ पे एक, ओके। और दूसरा लोकेशन कहाँ है इसका? प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा आल्सो प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड। आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड में म्यूकस फॉर्म होता है, ओके। एंड ट्रकिया और ब्रोंकाई के अंदर भी रहता है, ओके। और उसको बोलते हैं सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम, ओके। कॉलमनार जैसे लगता है मगर मिनी लेवल जैसा लगता है, और उसके अंदर भी गोबलेट सेल रहते हैं, म्यूकस तैयार करते हैं। सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम में भी गोबलेट सेल रहते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और लास्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, दैट इज ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब क्या है? जिसके अंदर ग्लैंड्स है, जिसके अंदर ग्लैंड रहते हैं उसको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स, ओके। सिंपल एपिथेलियम में चौथा टाइप, 6 टाइप जो बोल रहा हूँ मैं आपको, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर मतलब क्या है? जो सीक्रेट करते हैं सब्सटेंस, उसको ग्लैंडुलर बोलते हैं। और ग्लैंडुलर में 2 टाइप है फिर, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। ग्लैंडुलर में कितने टाइप है? 2। कौन कौन से 2 टाइप है? एक यूनिसेलुलर ग्लैंड्स और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। ये तो बहुत इजी है, ओके। यूनिसेलुलर ग्लैंड का मतलब क्या है? दे आर प्रेजेंट इन द गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल जो रहते हैं कहाँ पे? आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं, जिसका फूड मटेरियल का वगैरह आगे जाने के लिए, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। गोबलेट सेल्स जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको म्यूकोसाइट भी बोलते हैं। जो सेल म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं म्यूकोसाइट्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है। मल्टीसेलुलर ग्लैंड जो है मेनी सेल से बनता है, और उसका और 2 टाइप बनते हैं। कौन से? एक एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। याद रखिए, एक्सोक्राइन का मतलब डक्टलेस, जिसके अंदर डक्ट नहीं रहते, ट्यूब नहीं रहते, उसको डक्टलेस बोलते हैं। और दूसरा ये जो है इसको बोलते हैं डक्टेड, मतलब डक्ट है ना, ओके। डक्टेड मतलब सॉरी, ये है डक्टेड, सॉरी। एक्सोक्राइन मतलब डक्टेड है, और ये क्या है? एंडोक्राइन मतलब, एंडोक्राइन मींस डक्टलेस, विदाउट डक्ट। तो दोनों का डेफिनेशन क्या है? देखो, एक्सो मींस आउटसाइड, क्राइन मींस सिक्रेशन। ये क्या करते हैं? बॉडी के सरफेस के ऊपर, बॉडी के बाहर, टिश्यू के बाहर सिक्रेशन करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डक्ट है ना, ट्यूब के द्वारा सब्सटेंस कैरी करते हैं। कौन से? एंजाइम हो, ऑयल हो, सलाइवा हो, मिल्क हो, मैमरी ग्लैंड्स या सीबम हो, ऐसे सब्सटेंस जो है, ऑयली सब्सटेंस जो है, ये कैरी करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके एग्जांपल कौन से? फिर मैमरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, सीरोमिनल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड्स, ओके। ये एग्जांपल है किसके? एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है, जो वेव गैस के अंदर है, ऑयल सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर है, अलग-अलग ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सटीरियर मतलब बॉडी के बाहर सिक्रेशन करते हैं सरफेस के ऊपर। और एंडोक्राइन ग्लैंड जनरली प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस एंजाइम्स, ऑयल, म्यूकस एक्सेट्रा, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स। और आपको पता होगा हार्मोन क्या है? दे आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन इज द केमिकल मैसेंजर कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है डक्टलेस है, एंड दैट डक्टलेस ग्लैंड्स पोर्ट देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं? जो भी सिक्रेशन होता है डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करते हैं, इसलिए कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी, द सिक्रेशन। उसके एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, कौन से? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। बाद में कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के टाइप आपको बताया मैंने 6 टाइप बताया मैंने आपको, किसके? सिंपल एपिथेलियम के। अभी सेकंड जो है कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम है। सेकंड टाइप इज कंपाउंड एपिथेलियम, ओके। इसका बहुत सिंपल नेचर है। कंपाउंड का मतलब दे आर मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। इसके अंदर क्या होता है? बेसमेंट जो है, बेसमेंट, वो बेसमेंट के ऊपर क्या होता है? दिस इज बेसमेंट। बेसमेंट के ऊपर क्या होता है? जब वो मेनी लेयर फॉर्म करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। और कंपाउंड एपिथेलियम में और 2 टाइप मैंने आपको बताया। एक बोला स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम, ओके। कंपाउंड में इसमें क्या होता है? एक के ऊपर ऐसे लेयर फॉर्म होते हैं, ओके। और याद रखिए
जो ऊपर का लेयर है वो निकल जाता है ना, ओके, जो ऊपर का लेयर है वो निकल जाता है और न्यू जो सेल होता है यहाँ से प्रोड्यूस होता है, न्यू सेल्स, न्यू लेयर, ओके, उसी उसको कहते हैं जर्मेनियम एटियम स्टैटियम कहते हैं, ओके, जो बेसल लेयर है वो न्यू प्रोड्यूस करता है लेयर्स, ओके, तो उसको कहते हैं जर्मेनियम लेयर्स, ओके, जर्मेनियम स्टैटियम को कहते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को, ओके, और जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है वो क्या करता है, उसके दो टाइप है, नॉन केराटिनाइज और केराटिनाइज। स्ट्रैटिफाइड के कितने टाइप है? दो। नॉन केराटिनाइज मतलब जो केराटिन प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो कहाँ रहता है? आपके बॉडी में रहता है, ओके, नॉन सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, पैंक्रियाटिक ग्लैंड के अंदर रहता है, डक्ट्स के अंदर, कौन सा? स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज जो है वो रहता है, और दूसरा जो है स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज वो आपकी स्किन में रहता है। स्ट्रैटिफाइड के दो टाइप है, नॉन केराटिनाइज जो सलाइवरी ग्लैंड है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, उसके अंदर सॉफ्टनेस रहता है, उसको स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज बोलते हैं। और स्ट्रैटिफाइड के अंदर दूसरा टाइप बोल रहा हूँ, स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज जो आपके स्किन के अंदर रहता है, स्किन के अंदर वो स्किन को प्रोटेक्शन करता है बॉडी के, और अगर स्किन निकल गई तो दूसरी स्किन फॉर्म होती है, न्यू स्किन फॉर्म होती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। अब्रेशन जब होता है स्किन का तो न्यू स्किन फॉर्म होती है ना। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसका कंपाउंड का दूसरा टाइम कौन सा है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये कहाँ रहता है? आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है वो एक्सपांड होता है ना यूरिन फिल होने के बाद, तो वहाँ पे रहता है कौन? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। किसका टाइप है ये? कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप है, ओके। इनर लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रहता है और यूरिनेशन फिल करता है ना, उसके बाद, ओके, एपिथेलियम टिश्यू का और एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि सेल को जोड़ने के लिए एपिथेलियम टिश्यू में और एक कैरेक्टर ऐसा है कि सेल को जोड़ने के लिए क्या रहता है? एपिथेलियम टिश्यू में दो सेल को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर रहता है उसको आप बोलते हैं जंक्शन। दो सेल को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन मतलब जोड़ने वाला, क्योंकि एक सेल के अंदर का सब्सटेंस दूसरे सेल के अंदर जाने के लिए जो कम्युनिकेशन फॉर्म होता है उसको जंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे याद रखिए जंक्शन तीन टाइप के हैं। कौन कौन से तीन टाइप के हैं? एक टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन में क्या होता है याद रखो, जहाँ पे ये दो सेल है और दो सेल के अंदर एकदम टाइट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब ये एक दूसरे के अंदर कुछ भी जा नहीं सकता। जब एक सेल के अंदर का सब्सटेंस दूसरे सेल के अंदर नहीं जा सकता उसको कहते हैं टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शन की वजह से क्या होता है? एक सेल के अंदर का सब्सटेंस दूसरे सेल के अंदर नहीं जा पाता, उसको कहते हैं टाइट जंक्शन। नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस, या उसी को कहते हैं टाइट जंक्शन। आल्सो कॉल्ड एज झोनुला अक्लूडेंस कहते हैं, ओके। इसको टाइट जंक्शन को टाइटली पैक है, नॉट लीकिंग एनी सब्सटेंस। दूसरा जो है वो है गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन, इसमें क्या होता है? दो सेल जो है, ये जो दो सेल है, ये दो सेल को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ा सा गैप रहता है ऐसा, और जब गैप रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? गैप जंक्शन कहते हैं ना। और गैप जंक्शन की वजह से क्या होता है? एक सेल के अंदर का सब्सटेंस दूसरे सेल में जा सकता है। गैप जंक्शन की वजह से एक सेल के अंदर का सब्सटेंस दूसरे सेल, मतलब उसको सिम्प्लास मोमेंट कहते हैं। सिम्प्लास का मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल होता है, और वो करने के लिए कौन हेल्प करता है? गैप जंक्शन। याद रखिए उसको भी कहते हैं मैकुला कम्युनिकांस। गैप जंक्शन के क्या कहते हैं? मैकुला कम्युनिकांस। दो सेल को कम्युनिकेट करता है वो, ओके। स्मॉल मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल या आयंस वगैरह कैरी होते हैं। और तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, एडहेरिंग जंक्शंस। तीसरा टाइप कौन सा है? एडहेरिंग जंक्शंस। एडहेरिंग जंक्शंस, तो इसमें क्या होता है? दो सेल एक दूसरे के साथ एडहेर होते हैं। एडहेर मतलब अटैच होते हैं, और दो सेल को अटैच करने वाला जो स्ट्रक्चर है जो सीमेंटिंग करता है दोनों सेल को, ओके, तो उसको कहते हैं एडहेरिंग जंक्शन। जो सेल दोनों सेल को क्या करता है? सीमेंटिंग करता है, अटैच करता है ऐसे एक दूसरे को, ओके। टाइट जंक्शन मतलब ऐसा या ऐसा, मतलब कुछ भी नहीं जा सकता उसमें, जो टाइट जंक्शन है ये। गैप जंक्शन मतलब थोड़ा थोड़ा गैप है अंदर, और एडहेरिंग जंक्शन मतलब ऐसा एक दूसरे को अटैच होते हैं ना ऐसे, तो उसको एडहेरिंग जंक्शन कहते हैं। ये तीन जंक्शन है। और एडहेरिंग जंक्शन से क्या होता है? फिर सीमेंटिंग होता है, दो दूसरे को सेल, एक सेल दूसरे सेल के अंदर अटैच होते हैं, और दोनों सेल को जोड़ने वाला कौन है? टोनो फाइब्रिल्स रहते हैं।
जंक्शन को जोड़ने वाला कौन है? टोनोफाइब्रिल्स, या जंक्शन आल्सो कॉल्ड एज डेस्मोसोम्स। ओके, टोनोफाइब्रिल भी कहते हैं, इसके अंदर क्या रहता है? टोनोफाइब्रिल्स। ओके, एक्टिन के अंदर रहता है, और दूसरा है डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स भी है। ओके, ये दो टाइप है टोनोफाइब्रिल्स, मतलब जो फाइबर को कनेक्ट करता है उसको टोनोफाइब्रिल बोलते हैं। ओके, प्रोटीन इज स्मॉल एंड माइक्रोफिलामेंट जो है उसके अंदर रहते हैं, एंड नॉट ऑफ एक्टिन एंड केराटिन लाइक प्रोटीन इज दिस माइक्रोफिलामेंट टोनोफाइब्रिल। केराटिन जैसा प्रोटीन फॉर्म होता है, केराटिन जैसा प्रोटीन फॉर्म होता है उसको कहते हैं टोनोफाइब्रिल कहते हैं। ठीक है, टोनोफाइब्रिल इज फॉर्म देयर एंड दिस जंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज डेस्मोसोम्स सर्व बाय द एंकरिंग फंक्शन। एंकरिंग मतलब डेस्मोसोम क्या करता है? दोनों सेल का एंकरिंग करता है। एंकरिंग मतलब अटैच होना, चिपक जाना एक दूसरे के लिए। ओके, वो फंक्शन करता है कौन? डेस्मोसोम्स। ओके, और तीसरा जो है इंटरडिजिटेशंस। इंटरडिजिटेशन फाउंड इन द ट्रांजिशन एपिथेलियम। इंटरडिजिटेशन फॉर्म होता है। चौथा INTR। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, welcome to all of you to Mangnade College classes. Myself Gunal Mangnade, and today we are to discuss about the epithelium tissue as well as connective tissue in the animal tissue chapter. Yesterday in the last class we discussed about the epithelium tissue and its types. Now today we will give about the hint for remembering the epithelium tissue. Simple epithelium को आपको पता है, सिंपल epithelium के जो टाइप्स थे कौन से? स्क्वैमोस, सिलिएटेड, कॉलमनार, ग्लैंडुलर, ओके, और क्यूबाइडल। सो these are the names of simple epithelium tissue। तो ये याद रखने के लिए आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। क्या है हिंट? उसका नाम और उसका लोकेशन, उस टिश्यू का नाम और उस टिश्यू का लोकेशन। सपोज स्क्वैमोस टिश्यू, ये 7 बजे अलार्म बजेगा फॉर कॉलेज, कॉलेज इज स्ट्रिक्ट सो गेट गुड ग्रेड इन टेस्ट ऑफ कॉलेज। ओके, तो पहले 7 बजे अलार्म, 7 मतलब क्या है? स्क्वैमोस। बजे मतलब क्या है? बजे मतलब ओके ब्लड वेसल्स, बजे मतलब ब्लड वेसल्स। अलार्म मतलब एल्वेओलाई, मतलब स्क्वैमोस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ रहता है? ब्लड वेसल और एल्वेओलाई में रहता है, इसलिए बजे अलार्म। ओके, क्लियर, स्क्वैमोस हो गया। बाद में सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ रहता है? सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ रहता है? ब्रोंकियोल, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे बजेगा मतलब ब्रोंकियोल, फॉर मतलब फैलोपियन ट्यूब। ओके, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ है? बजेगा मतलब क्या है? ब्रोंकियोल, और फॉर मतलब फैलोपियन ट्यूब। क्लियर। नेक्स्ट कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार का सेंटेंस क्या है? कॉलेज इज स्ट्रिक्ट। कॉलेज इज स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? कॉलमनार, और इज मतलब इंटेस्टाइन, और यस मतलब स्टमक। इज मतलब इंटेस्टाइन, यस मतलब स्टमक। मतलब कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कहाँ है? फिर कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट इन द intestine and stomach, that's why college is sticks. Next, so get good, good मतलब glandular, good मतलब glandular, तो so मतलब salivary glands, get मतलब goblet cells, goblet glands, okay, उनको से salivary glands एक और goblet cell दो, इसको हम कहते हैं get, okay, good मतलब so get मतलब salivary gland, goblet glands, okay, good मतलब glandular tissue। and लास्ट क्यूबाइडल टिश्यू कहाँ रहता है? क्यूबाइडल टिश्यू आपको पता है ग्लैंडुलर डक्ट। ग्लैंड मतलब ग्लैंड डक्ट्स, ग्लैंड के जो डक्ट रहता है ना, डक्ट्स वहाँ पे रहता है। पैंक्रियाटिक डक्ट हो या बाकी की जो डक्ट है वहाँ पे है, उसको कहते हैं ग्लैंड डक्ट। ग्लैंड का जो डक्ट है वहाँ पे है। ओके, टेस्ट मतलब ट्यूब्स ऑफ पीसीटी, ट्यूब्स ऑफ पीसीटी पता है आपको? नेफ्रॉन के अंदर ट्यूब रहती है ना पीसीटी की, वहाँ क्या रहता है? कौन? क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। एंड दिस इज अबाउट द हिंट ऑफ रिमेंबर द एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का याद रखने के लिए मैंने आपको हिंट बता दिया। ठीक है, वेरी सिंपल हिंट। ओके, एंड दिस इज अबाउट स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। 7 बजे अलार्म बजेगा फॉर कॉलेज, कॉलेज इज स्ट्रिक्ट सो गेट गुड ग्रेड इन द टेस्ट ऑफ कॉलेज। ओके, दिस इज अबाउट वीडियो ऑफ simple epithelial tissue. Okay.
we have an array of animals on our planet ranging from unicellular to multicellular. In unicellular organisms, a single cell carries out all the body functions such as digestion, respiration, and reproduction. However, in multicellular organisms, different cells perform different functions. A group of similar cells that performs a specific function is called a tissue. Interestingly, all complex animals, including human beings, have only 4 basic types of tissues. These tissues are arranged in a specific proportion and pattern to form organs such as the stomach, heart, kidney, and so on. Sometimes, 2 or more organs interact physically or chemically to perform a common function. Such organs together form an organ system, such as the digestive system or the respiratory system. Based on function, animal tissues are broadly classified into 4 types, namely epithelial, connective, muscular, and neural. Epithelial tissue is commonly known as epithelium. These cells have a free surface, which either faces the body fluid or the outer environment. Thus, the epithelium serves as a lining or a protective covering for body parts. Epithelial cells are compactly arranged with little intercellular matrix. The epithelium and other tissues have specialized junctions, which provide both structural and functional links between individual cells. These junctions are of 3 types, namely tight, adhering, and gap. Tight junctions prevent leakage of substances across a tissue. Adhering junctions help cement adjoining cells together, and gap junctions contain pores which permit the exchange of ions and molecules from the cytoplasm of one cell to another. Epithelial tissues are of 2 types, simple and compound. Simple epithelium consists of a single layer of cells and serves as a lining for body cavities, ducts, and tubes. Compound epithelium consists of 2 or more layers of cells. Its chief function is protection against mechanical and chemical stress, and it plays a limited role in secretion and absorption. It is present on the outermost layer of the skin, the moist surface of the buccal cavity and pharynx, and the inner lining of the ducts of the salivary glands and pancreas. Based on shape, simple epithelium is further categorized into squamous, cuboidal, and columnar. Squamous epithelium is composed of a single, thin layer of flat and irregularly shaped cells. These cells are present in the walls of blood vessels and air sacs of the lungs and are involved in the diffusion of fluids and gases. Cuboidal epithelium consists of a single layer of cube-like cells. It is found in the ducts of glands and the tubular parts of the nephrons in the kidneys. Its chief functions are absorption and secretion. Moreover, in the proximal convoluted tubule or PCT of a nephron, these cells have microvilli. Columnar epithelium consists of a single layer of tall and slender cells with their nuclei at the base. The free surface of these cells may have microvilli. They form the lining of the intestines and stomach and help in secretion and absorption. Some cuboidal and columnar cells have cilia on their free surface,
and are therefore called ciliated epithelium. These cilia keep lashing and move particles or mucus in a specific direction. They are found on the inner surface of bronchioles and fallopian tubes. Some cuboidal and columnar cells are also specialized for secretion and are therefore called glandular epithelium. Glandular epithelium is of two types, unicellular and multicellular. Unicellular glandular epithelium consists of isolated cells found in goblet cells of the alimentary canal. Multicellular glandular epithelium consists of a cluster of cells found in the salivary glands. The epithelial tissues also form many glands. These glands are of two types, exocrine and endocrine. The exocrine glands secrete their products through ducts or tubes, while the endocrine glands are ductless and secrete their products or hormones directly into the bloodstream. Thus, the epithelium is a diverse group of tissues which helps in diffusion, absorption, secretion, and protection.